कृष्णमूर्ति जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग अगर दुनिया में नहीं होते तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं इंसान से भी बढ़कर कुछ हो सकता हूँ। मैं ऐसे लोगों का अपने कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर भी ऐसे लोगों से कृतार्थ नहीं हो सकता। मैं ऋणी हूँ इनका। कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 25। बहुत खास चीज़ है। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। चीज़ है। मैंने आपको सोतपन्ना के बारे में बताया था। गौतम बुद्ध ने एक नया आइडिया निकाला था, एक नया ट्रूथ निकाला था। उनके पास जितने भी लोग आते थे उनके शिष्य बन करके, बहुत से लोगों के पास वो इंटेंसिटी नहीं होती थी जो गौतम बुद्ध के अंदर में थी। तो गौतम बुद्ध ने उन सब की लाइफ में देखना शुरू किया कि क्या ये लोग एनलाइटमेंट हो पाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे लोग उनकी गौतम बुद्ध की बातें सुनते थे, उनके हाव भाव बदलते थे, कुछ तो चेंज आता था। तो उन्होंने देखा कुछ लोग एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जिनको अगले 7 जन्मों में एनलाइटमेंट हो सकता है। क्योंकि गौतम बुद्ध लोगों की लाइफ भी देख सकते थे, आगे की लाइफ भी देख सकते थे, पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ। कृष्णमूर्ति की पास्ट कुछ लाइफ्स को देखा गया। लेडबीटर ने उनकी लाइफ्स को देखा, उसका पूरा जिक्र है, मैं उसको कभी वीडियो बनाऊंगा। कृष्णमूर्ति हैड कम टू बी नोटिस्ड बाय लेडबीटर। कृष्णमूर्ति को देखा गया, लेडबीटर ने देखा। एट अ टाइम व्हेन इंग्लिश मैन वाज अंडरटेकिंग अ क्लैरोवायंट इन्वेस्टिगेशन इनटू द फॉर्मर लाइव्स ऑफ हिज एसोसिएट्स। और खाली कृष्णमूर्ति नहीं, उस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी में जितने भी लोग थे उन लोगों का ये इंक्वायरी करने का वो समय चल रहा था कि लेडबीटर सबकी पास्ट लाइफ्स को देख रहे थे, कौन किस लाइफ में क्या था। एक मुहैया चल रहा था, एक मूवमेंट चल रहा था उस समय। दीज फोरेज इनटू कृष्णाज ऑकल्ट पास्ट वर लेटर पब्लिश्ड। और बाद में ये किताबें एक किताब में लिखा गया, लाइव्स ऑफ एल्सियन। ये किताब अभी भी थियोसॉफिकल सोसाइटी की लाइब्रेरी में है। आई थिंक पब्लिश नहीं होती ज़्यादा, अगर खोजे तो मिल भी जाएगी, शायद ऑनलाइन फ्री अवेलेबल भी हो। और ये जो नाम था, कृष्णमूर्ति का नाम रखा गया था उन लाइव्स में एल्सियन। क्यों? द नेम एल्सियन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हेलासियन, HALCYON। इसका मतलब क्या है? द लुमिनस एरे ऑफ द पास्ट, द ब्राइटेस्ट स्टार इन प्लेयाडीज। प्लेयाडीज कोई जगह था बहुत पुराने ज़माने का, या कोई शायद प्लैनेट हो, कोई ग्रह नक्षत्र का एक समूह हो। उसमें जो सबसे चमकदार तारा था उसका नाम था हेल्सियन। तो उसी से इनका नाम रखा गया था हेल्सियन पास्ट लाइफ में। एक लाइफ में कृष्णमूर्ति कौन थे? ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा। एंड द अदर वंडरस बर्थ, और दूसरे बर्थ में क्या था? वेयर हिज कंपैशन एंड विजडम हैड हील्ड एंड इल्यूमिनेटेड। बहुत बार इन्होंने जन्म लिया था पिछले कुछ जन्मों में, इसमें इन्होंने अपने अंदर में कंपैशन डेवलप किया, अपने अंदर में विजडम डेवलप किया। ऐसे करते करते मल्टीपल लाइफ्स में उन्होंने अपने ऊपर काम किया था। एक बार तो एट द टाइम द बॉय वर फाउंड दे हैड द फ्रंट ऑफ देयर हेड शोवन। जब ये मिले थे उस समय इनके आगे के बाल, जैसे पुराने जमाने के ब्राह्मण होते थे, यहाँ के बाल निकाले जा चुके थे, टकले थे। एंड वॉज द कस्टम ऑफ साउथ इंडिया, वहाँ पर पुराने ज़माने में ऐसे करते थे। कृष्णमूर्ति हैड लॉन्ग हेयर डाउन टू हिज नीज, लंबे लंबे पतले पतले बाल थे नीचे तक। ही वॉज थिन एंड इल नरिश्ड। उस समय जब ये मिले थे, पतले दुबले, खाना भी कायदे से नहीं मिलता था इनको। Soon कृष्णमूर्ति एंड हिज ब्रदर नित्या हैड स्टार्टेड देयर स्टडीज इन अड्यार। अड्यार में पढ़ना शुरू किया। एट फर्स्ट स्ट्रिक्ट कास्ट रूल्स ऑन फूड वर मेंटेन्ड। उनके ऊपर खाने के बारे में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोड किया गया रूल्स। बट दे वर रिलैक्स्ड एज लेडबीटर्स इम्पेशंस ग्रू एंड ही बिगैन वीनिंग द बॉयज अवे फ्रॉम फादर्स इन्फ्लुएंस। धीमे धीमे उनके जो अपने पिताजी थे नारायणा, उनका इन्फ्लुएंस कम हुआ और उनको खाने पीने में, जो भी खाना पीना खाना हो खा सकते। नहीं तो पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे खाने पीने में। नारायणा इन टर्न बिगैन टू क्रिएट डिफिकल्टीज। और चूंकि उनके बच्चे को, कृष्णमूर्ति को और उनके बेटे को, नित्यानंद को, उनसे ही अलग कर रहे थे धीमे धीमे, तो उन्होंने कुछ मुश्किलें पैदा की। इमीडिएटली लेडबीटर ने क्या किया? मिसेस बेसेंट को लिखा दैट द मैन हैड लॉस्ट हिज सेनिटी। उनके पिताजी पागल हो गए हैं एंड फॉलन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्लैक्स, जो गंदी गलत फोर्सेस हैं उसके
इन्फ्लुएंस में आ गया है. इट वॉज देन दैट द इंस्ट्रक्शंस वर रिसीव्ड, और तब इंस्ट्रक्शंस आए थे बाय लेडबीटर फ्रॉम मास्टर कूट हुमी, एस्ट्रल वर्ल्ड से. कूट हुमी ने इनको बोला, लेडबीटर को एक खास इंस्ट्रक्शन दिया कृष्णमूर्ति के लिए, कुछ बहुत ही स्पेशल लिखा गया उसको. मास्टर कूट हुमी ने एस्ट्रल वर्ल्ड में, मुझे तो लगता है कि सच है कि मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुआ है, बहुत बार इंस्ट्रक्शंस मुझे भी मिले हैं ज़ेन योगा में, पीजे सहदनी जी ने दिए हैं. क्या इंस्ट्रक्शन दिया, और मैं चाहता हूं कि ये इंस्ट्रक्शन दुनिया के सारे बच्चों के लिए होना चाहिए. बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस हैं. कुटुमी ने लेडबीटर से कहा, दे हैव लिव्ड लॉन्ग इन हेल. उनके पिताजी के साथ गरीबी में जो रहे हैं, बहुत समय से ये नर्क में रह चुके हैं. ट्राई टू शो देम समथिंग ऑफ पैराडाइज, एक स्वर्ग का उनको एहसास दिलाओ. आई वॉन्ट देम टू हैव एवरीथिंग द ऑपोजिट ऑफ देयर प्रीवियस कंडीशंस. जो भी उनके पास था, गंदी बुरी चीज़ें, उन सब से उल्टी चीज़ अब उनको मिलनी चाहिए. इंस्टेड ऑफ हॉस्टिलिटी, जो उनको डराया जाता था, डिस्ट्रस्ट, जो उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता था, मिजरी, दुख, स्क्वेलर, गंदगी, इरेगुलरिटी, कभी भी कुछ भी, केयरलेसनेस एंड फाउलनेस, उनके साथ लोग केयरफुल नहीं थे, वो सब चीज़. आई वॉन्ट देम टू बी सराउंडेड बाई एटमोसफियर ऑफ लव. मैं चाहता हूँ उनके आसपास प्यार होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, परफेक्ट फिजिकल क्लीनलीनेस एंड मेंटल प्योरिटी होना चाहिए. ये किसी भी बच्चे को चाहिए. आपकी मॉलिकुलर बॉडी को डेवलप होने के लिए ये दवाई का काम करती हैं और वो जहर का काम करती हैं. इसीलिए ज़्यादातर बच्चे मिजरेबल होते हैं जब बड़े होते हैं. मैं सुनता हूँ, पीछे छत पे बैठता हूँ ना, पीछे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है. छोटा बच्चा है एकदम, शायद साल भर का होगा, करीब आधे घंटे तक रोता है. माँ भी गरीब, बाप भी गरीब, 4-4, 5-5 बच्चे, उससे तो स्क्वेलर ही होगा, गंदगी होगी. तो इनको उल्टा मिलना चाहिए. इसलिए कहते हैं कि एक ही बच्चे को तुम पैदा करो, उसको जितना अच्छे से अच्छा केयर दे सकते हो वो करो. वो कह रहे हैं, कीप देम एज फार एज यू कैन विद इन योर ऑरा एंड एनीज सो दैट दे मे बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईवल एंड कार्डिनल थॉट्स. जहाँ पर भी किसी के गंदे थॉट्स हैं उनसे दूर रखो, अपने ऑरा में रखो, अपने एनर्जी में रखो उनको. आई वॉन्ट यू टू सिविलाइज देम. उनको एक सिविलाइज्ड तरीके से ग्रो करो, एक नागरिक बनाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ. टीच देम टू यूज स्पून्स एंड फोर्क्स. सोचिए, एस्ट्रल प्लेन में से बता रहे हैं उनको एक ऐसा इंसान बनाओ कि वो हाथ से ऐसे कुछ भी न खाएं, स्पून और फोर्क से खाना सिखाओ. उनको नेल साफ करना सिखाओ एंड टूथ ब्रश करना सिखाओ. दांत साफ नहीं करते, दांत एकदम टेढ़े मेढ़े थे कृष्णमूर्ति के बचपन में. टीच देम टू सिट ऑन चेयर इंस्टेड ऑफ क्राउचिंग ऑन द ग्राउंड. नीचे पालथी मार के पड़े हैं ऐसे, उसके बजाय कुर्सी पे अच्छे से बैठना सिखाओ. एंड टीच देम टू स्लीप रैशनली ऑन द बेड. बेड पे कैसे अच्छे से सोते हैं वो सिखाओ, बजाय एक कोने में कुत्ते की तरफ स्विकल करके सोया हुआ है. छोटी छोटी चीज़ उनकी बॉडी को तैयार करना था. कुछ लिख रही हैं अब ये पुपुल जैकर, कुछ बोल रही हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. पुपुल जैकर कह रही हैं, इट इज़ इनकंसीवेबल दैट द मास्टर ऑफ विजडम who was also a कश्मीरी ब्राह्मण would have written this letter. ऐसी बातें इंडिया के कश्मीरी ब्राह्मण लिख सकते हैं क्या? कह रहे हैं इसमें ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो अंग्रेज़ों वाली हैं. फोर्क और स्पून अंग्रेज़ खाते थे उस ज़माने में. फोर्क इंडिया में तो अभी भी हम लोग बड़े उसमें रौब से बोलते हैं, हम तो हाथ से खाना खाते हैं. हाथ से खाना खाने में ही सुंदरता है. द contempt with which the British in India regarded Indian culture and living habits is evident in the letter. किस तरह से ब्रिटिशर्स पसंद नहीं करते थे, हैं गंदे लोग हैं ये, कचरे में रहते हैं, कैसे कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं. ये कंटेम्प्ट इस लेटर में दिखाई दे रहा है. It was written at a time when South Indian men, women and child, rich or poor, sat and slept on a mat on the floor and where the joint family provided warmth and a sense of belonging rare in the West. West में लोग इस तरह से नहीं सोते थे, इस तरह से नहीं रहते थे जिस तरह से इंडिया में उस समय रहा जाता था. लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट द ब्रदर्स वर डर्टी इन देयर हैबिट्स. इस बात को सुनकर लगता नहीं कि बच्चे इतने गंदे थे उनकी हैबिट्स में. अब एज ब्राह्मण्स दे मस्ट हैव बेद्ड सेवरल टाइम्स अ डे. वो ऐसा नहीं है ब्राह्मण थे, दिन में हो सकता 2 बार 3 बार नहाते होंगे वो लोग. रिचुअल बेदिंग प्रोसीडेड बाय ऑयल बाथ. ब्राह्मण थे तो बहुत बार तेल से भी अपना मालिश भी कराते हैं ब्राह्मण्स, वो भी चलता रहा होगा उनको.
द टीथ वर रेगुलरली क्लीन्ड बाई ट्विग्स ऑफ नीम ट्री। गाँव में ना दातुन करते होंगे जिस तरह से लोग, मैं भी गांव में जाता था, दातुन ही करता था, पेड़ से तोड़कर नीम का दातुन करते होंगे ये लोग। Perhaps the best disinfectant that existed that time, उस समय सबसे अच्छा वही था disinfectant। Daily cloth washing must have been the part of the regular course of housework। और घर में रोज अपने कपड़े धोते होंगे ये लोग। लेकिन आपने देखा है कभी किसी गरीब जैसे किसान वगैरह होते हैं उनके कपड़े लोग रोज धोते हैं, रोज सुखाते हैं, लेकिन फिर भी कितने गंदे और मैले होते हैं गरीबी की वजह से। In the first half of 20th century, the Indian was regarded by the Britishers, the India as necessary part of landscape। वो कल इंडिया को एक जगह मानते थे बस। To be kept as sufficient distance, अपने से दूर रखो इंडियंस को। वहीं होटलों में भी लिखा रहता था, बड़े बड़े होटल में लिखते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, जैसे कोई अछूत हो ऐसे। But under no circumstances was the Indian encouraged to be familiar। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि familiar हो उनसे। And an attitude of condescension pervaded most relationship। कोई भी दोस्ती का रवैया नहीं था अंग्रेजों का इंडियन से। It was in this milieu that the boy Krishna was born, a Brahmin, but to a family very low, and the official hierarchy came to be recognized by the eccentric British mystic in a flash of psyche insight as a great being, and latter was the vehicle of the advent of the Bodhisattva Maitreya। तो इस गरीबी में वो बच्चा पैदा हुआ था जिसको इस ब्रिटिशर ने, इस अंग्रेज ने पहचाना कि लॉर्ड मैत्रेय का दिखा, एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है। इस ज़माने में सारे ब्रिटिशर्स खासतौर से पैसे वाले इंडियन गरीबों से दूर रहते थे, लेकिन फिर भी लेड बिटरी ने उसको पहचाना, उसको उस गंदगी से निकाला और तैयार किया। मतलब इस कॉन्ट्रास्ट को ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं पुपुल जयकर। कल पढ़ें बाकी और पढ़ना है कल कल पढ़ते हैं बाकी। दोस्तों, डीप नॉलेज से मैं चाहता हूँ कि दुनिया में पूरी तरह से एजुकेशन को हम बदल सकें। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन ऐसा बन जाए कि हर बच्चा जो भी चीज़ पढ़े उसको पूरी तरह एंजॉय करे, और जब वो उस चीज़ को लेकर के काम करने की दुनिया में आए, जब वो जॉब करने की दुनिया में आए, तो ही शुड बी बेस्ट। इस चीज़ को करने के लिए मुझे डीप नॉलेज से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी खोलनी होगी, और उसके लिए हम लोगों को ढेर सारा डोनेशन और उससे भी ज़्यादा लोगों का विश्वास चाहिए। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर बिलीफ। आपका डोनेशन खाली डोनेशन नहीं है, इट्स अ बिलीफ दैट डीप नॉलेज जो काम कर रहा है ये बहुत अच्छा काम है, और इसको मैं चाहता हूँ कि दुनिया के कोने कोने में हम फैला सकें। इंडिया का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी खुले, आई वॉन्ट दैट शुड बी डीप नॉलेज। और इस यूनिवर्सिटी में खाली टॉपर्स नहीं होना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में हर बच्चा टॉपर होना चाहिए। थैंक यू।